कभी भी आयु वाले क्वेश्चन से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक फॉर्मेट अच्छे से समझ लीजिएगा जो अभी मैं बताने वाला हूँ। आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यदि आज पूरी क्लास ले लेते हो तो आयु के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ, चाहे वो रेलवे में आए हो, चाहे एसएससी में आए हो, चाहे बैंक में आए हो, चाहे पटवारी में आए हो, कहीं पर भी क्वेश्चंस आए हुए हो आप बिल्कुल इजी वे में कर सकते हो। तो बस ये जो फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अच्छे से सीख लीजिए। वो दो चार क्वेश्चंस मैं आपको सिखाने वाला हूँ, उन किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं उसको अच्छे से सीख लीजिएगा। फिर तो आप आयु को बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ना आपको अनुपात में प्रॉब्लम आएगी, ना किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, ना आयु के एक्स वाई जेड मानने की आपको प्रॉब्लम आएगी। कुछ भी नहीं मानना है, बस एक छोटा सा फॉर्मेट में सबको सिखाने वाला हूँ, आप सारे क्वेश्चन आयु के सीख जाओगे। तो देख स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन के हमें कहा है 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, तो आप हमेशा जो फॉर्मेट यूज करना है हमें वह क्या यूज करना है कि वर्तमान में हमारी आयु क्या है, पहले हमारी आयु क्या थी और बाद में हमारी आयु क्या है। ठीक है, 5 साल बाद क्या होगी, 5 साल पहले क्या होगी, ये बता दें। तो क्वेश्चन ने कहा है कि पिताजी की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 3:1 हो जाती है। वर्तमान में भी कुछ आयु का अनुपात होगा, पहले भी कुछ अनुपात होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये फॉर्मेट है, यदि आपको आता है तो आप क्वेश्चन को तुरंत हैंडल कर लोगे। तो देखते हैं 5 वर्ष बाद 3:1 हो जाती है और 5 वर्ष पहले कितनी हो जाती है, 5 वर्ष पहले 7 गुना 3 तो 7:1 हो जाएगा। मतलब पिताजी का जो रेशियो है उसको बड़े वाले को पिताजी के साथ रखना है, बाकी बच्चा हुआ है जो बेटी के साथ रखना है। अब क्या करना है, आपको एज चाहिए तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों का डिफरेंस, मतलब इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 3 में से 1 गया 2 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 7 एकम 7 माइनस इसका मल्टीपल 3 एकम 3 गुणा यहां से यहां तक कितनी वैल्यू लिखी आपने, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, टोटल कितना है यहाँ पर, टोटल कितना हो गया 10 में आपने गुणा में लिख देंगे। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना आएगा 2, 7 में से 3 गया 4 गुणा 10, काट दो, 2 से कट रहा है, 2 से काट दो कितना 5। अब ये जो 5 आया इसका कुछ नहीं करना है, जो ऊपर डाटा लिखा हुआ रहे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये नहीं हो यही हो, तो ऊपर की साइड में ये वाले करता है, इसको 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे हमको डाटा क्या है ऊपर की साइड में, तो 5 को एक बार से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से कितना आ जाएगा 35 साल, 5 को इससे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 5 साल। तो 5 वर्तमान से 5 साल पहले पिताजी कितने थे 35 वर्ष। तो पूछा हमसे वर्तमान में पिताजी की उम्र कितनी है, तो वर्तमान में पिताजी की उम्र कितनी रहेगी 35 और 5, मतलब यहाँ से यहाँ आने में 5 साल हमको जोड़ने पड़ेंगे, कितना देंगे 40। ये हमारा क्या जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा है, बस हमको इस फॉर्मेट पे गेम खेलना है। यदि आपको आ गया अच्छे से तो आगे के जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ वो आप फटाफट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की दुगनी होगी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात क्या था। तो बात ये रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात जो कि कितना है 3:1 है। तो रीना भी है और मीना भी है। हमारा जो फॉर्मेट वर्क करता है क्या वर्क करता है, वर्तमान आपको पता होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए और बाद की उम्र हमको पता होनी चाहिए। कुल मिला के ये फॉर्मेट हमारा ये लिखना हमें आना चाहिए। ठीक है, पहले वर्तमान और बाद। तो क्वेश्चन में हमें कहा है सीधा सीधा लिख देता हूं कि रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात कितना है, कितना है 3:1 है। रीना और मीना के बीच का अनुपात कितना है 3:1। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु, बोला है 10 वर्ष बाद, किसकी आयु 10 वर्ष बाद रीना की आयु दुगनी होगी, किससे मीना से। ठीक है, तो आपसे पूछा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच अनुपात कितना होगा। तो 5 वर्ष पहले के बीच इन दोनों के बीच में अंतर क्या आएगा हमारे से, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो कुछ नहीं करना, जो जिस फॉर्मेट में अरेंज करना था वो अरेंज हो गया। बस करना क्या, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 2 में से 1 गया 1, इसका मल्टीपल 3 आएगा माइनस इसका मल्टीपल 2 आएगा गुणा यहां से यहां तक का डिफरेंस, मतलब जो क्रॉस किया आपने वहां से वहां तक का डिफरेंस कितना है अपने पास 10 है, 10 हम लिख देंगे। कितना आया यहाँ से 10 आया, 3 2 गए 1 का भाग देंगे 10 में 10 ही आएगा। तो 10 आया, 10 को ऊपर आप 20 को गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, तो 10 एक बार यहाँ गुणा करेंगे 30 आ जाएगा, एक बार 10 को यहाँ गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमें पूछा है 5 वर्ष पहले का अनुपात पूछा है क्वेश्चन, कितना 5 वर्ष पहले। तो आज यदि 30 साल की है तो 5 साल पहले कितने साल की थी रीना, तो रीना 25 साल की थी। आज यदि मीना 10 साल की है तो 5 साल पहले कितने साल की थी,
तो वो 5 साल की थी। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा था 25 में, तो 5 गए कितना आएगा 20 हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखते हैं ऐसे ही एक और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी है, ठीक है, 15 वर्ष में वह सिर्फ 2 गुनी होगी, तो आपको अभी बताना है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले हमारे फॉर्मेट पे चलते हैं। हमारा फॉर्मेट कहता है पहले वर्तमान और बाद। तो पिता और पुत्र है, पिता लिख दिया मैंने, पुत्र लिख दिया, यहाँ पे कुछ रेशो होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ पे भी कुछ होता है, यहाँ पे भी कुछ होता है, यहाँ पे भी रेशो होता है, यहाँ पे भी रेशो होता है, सब कुछ हमने लिख दिया। हमारा फॉर्मेट जो था वो मैंने कॉपी कर दिया। फिर बोला कि पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है, तो मतलब वर्तमान की बात होगी, पिताजी 3 तो बेटा 1। फिर बोला 15 साल में 2 गुनी होगी, तो 15 साल बाद, 15 साल जब गुजर गए इनको तो कितने हो गए 2 गुनी होगी, तो पिताजी 2 तो बेटा 1। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इसका अंतर 1, इसका मल्टीपल 3, इसका मल्टीपल 2, तो 3 में से 2 गए, कितना बचेगा 1 बचेगा। नहीं आया समझ में, 3 को 1 से गुणा करा 3, इसमें से माइनस करेंगे 2 को गुणा, यहाँ से आकर का अंतर कितना है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं उसी का गैप लेना है। केवल कितना आया 15 वर्ष की बात हुई, 15 लिख दिया, तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा 15 मिलेगा। और ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, तो 15 को एक बार यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 दिया 45 साल के तो पिताजी, तो 15 को यहाँ पर, तो बेटा कितना 15 साल का। हमसे क्वेश्चन में पूछा है वर्तमान में पुत्र की आयु बताओ, तो वर्तमान ये रहा, पुत्र ये रहा, कितनी आयु हो गई 15 वर्ष। आंसर आ गया। कितना स्पीडली काम हो रहा है, फटाफट क्वेश्चन के आंसर निकल रहे हैं। फॉर्मेट आपको आता है तो आप सारा क्वेश्चन कर लोगे बिल्कुल चिट्ठियों में। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, तो इससे भी शानदार जो ट्रिक्स हैं वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व मंटू की आयु उसके पुत्र की आयु की 10 गुना थी, और 3 वर्ष बाद मंटू की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुनी है, तो दोनों की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो क्वेश्चन में हमको क्या फॉर्मेट यूज करना है, हमको ध्यान रखना है कि वर्तमान पहले और बाद, बस 3 चीज हमको ध्यान रखनी है। बात हुई मंटू की, ठीक है, मंटू की और उसके सन की, तो 10 अनुपात 1 थी, मतलब 10 गुना थी, मतलब बेटा 1 तो बाप 10 गुना था। बाद वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष पहले की हो गई, 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। 3 वर्ष बाद कितनी है, 3 वर्ष बाद 4 गुनी है, तो ये 4 गुनी में 4 अनुपात 1 हो गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन मिल गया हमको। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का अंतर 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 आएगा, गुणा जो क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, तो 3 और 3 कितने हो गए टोटल 6, इन 6 को हम यहाँ रख देंगे, तो काट देते हैं, तो कट रहा है 10 में से 4 गया 6 गुणा 6 कितना बचेगा 3 हमारे पास बचेगा। 3 को एक बार से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, 3 को यहाँ गुणा कर दो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बस हमें पहले वाली आयु पता लग गया। हम क्वेश्चन में पूछा है कि वर्तमान आयु बताइए, मतलब वर्तमान टाइम, तो 3 साल पहले वो कितने साल का था 30 साल का, तो अभी वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा 3 साल पहले 30 साल का था, तो आज कितना हो गया 33 साल का हो गया। 3 साल पहले 3 साल का था, तो आज कितने साल का हो गया, 3 जोड़ 10 में 6 साल का हो गया। बस हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में जो आयु है उसका अनुपात कितना है, तो अनुपात निकालने के लिए इसको काट दो, 33 और 6 को अनुपात में लिख के काटाकाटी कर देते हैं, 2 से 3 से कट रहा है, कितना आया 11 अनुपात 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। कितना इजी था, एक और समझाता हूँ। पहले वर्तमान बाद हमको रखना है, 3 वर्ष पहले की बात हो रही है 3 वर्ष बाद की 3, तो 3 वर्ष पहले 10 अनुपात 1 था, 3 वर्ष बाद कितना है 4 अनुपात 1 है, वर्ग क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के 3 निकाल दिया। ऊपर कौन सी वैल्यू थी 10 और 1 थी, तो 10 को गुणा के 3 से 30 आ गया, 3 से गुणा के 1 को तो 3 आ गया। तो ये तो इनकी पहले 3 साल पहले की उम्र थी, तो वर्तमान की कितनी हो गई 33 और 6, तो इनका अनुपात पूछा है दोस्तों, तो इन दोनों का अनुपात हमने क्या कर दिया कट कर दिया, ठीक है। तो बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का जो अनुपात था वो था 3:5, और फिर बोला हमको कि 6 वर्ष बाद ये अनुपात 4:5 हो जाता है, तो राहुल की वर्तमान आयु बताइए। तो राहुल की बात हो रही है और विकास की बात हो रही है, तो विकास और राहुल है, तो बोला है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कुछ होगा। वर्तमान की वैल्यू यही लिखते हैं, बाद की वैल्यू यही लिखते हैं, यही हमारा फॉर्मेट होता है। तो 4 वर्ष पहले जो अनुपात है वो है 3:5, 6 वर्ष बाद का जो अनुपात हमको क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है 4:5। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मेट यूज करना, 5 इन दोनों का अंतर, मतलब 5 में से आ गया 1, फिर उसके बाद में दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, तो
5 के 15, 4 पंजे 20, तो 20 में से 15 गए, कितना बचेगा हमारे पास? 5 बचेगा। और यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है जो क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, इसके बीच का अंतर कितना है टोटल? 6 और 4 10 का अंतर है। तो ये 10 काटा बीटी कर दीजिए, कितना? 2 बार, तो उनको यहाँ रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 6 गुना 12, तो 3 गुना 6, तो 6 आ गया, 5 गुना 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। तो जब राहुल आज से 4 साल पहले 10 साल का था, तो आज कितने साल का होगा? 10 का आपने कैलकुलेट कर दिए, प्लस 4 कर दिए, जोड़ दिए, कितना आ गया? 14 वर्ष आ गया। हमसे क्वेश्चन ये पूछा था राहुल की वर्तमान आयु बताइए, तो हमने निकाल दिया। यदि वो क्वेश्चन पूछ लिया था विकास की वर्तमान आयु बताइए, तो विकास 4 साल पहले कितना था? 6 साल का, 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 साल का हो जाएगा, क्योंकि इसमें 4 जोड़ दिए, बस खत्म। इतना सा क्वेश्चन है, ना अनुपात में सब आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए, ना किसी तरीके से आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए, बस आपको ये फॉर्मेट आना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी हो, सारे क्वेश्चन चलेंगे, आप इसको में सॉल्व कर दोगे। तो ऐसी बहुत सारी शानदार शानदार ट्रिक्स हैं जो आपको मैं आगे वीडियोस में बताने वाला हूं। तो यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन मिले, जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स मिले मैथमेटिक्स के, वो आपको तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहे हैं सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो आपको बताना है कि चिराग की वर्तमान आयु कितनी है। तो हमारा जो फॉर्मेट है वो हम अप्लाई कर देते हैं कि पहले वर्तमान और बाद, यही हमारा फॉर्मेट होता है। हमने फॉर्मेट लिख दिया, जो काम में आएगा उसको काम में ले लेंगे। और क्या बोला? सुरेश और चिराग दोनों में है। तो हमको क्वेश्चन में कहा है कि 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है? 11:9 हो जाता है। और वर्तमान में इनका अनुपात कितना है? 5:4। ये क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी तो बात ही नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों का अंतर 11 में से 2 गया, 9 गया, 2 बचेगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर, फिर इसको इससे गुणा करिए, 9 पंजे 45, 45, 11 चौक 44। इन दोनों का अंतर मतलब इसको इसको गुणा करना है, इसको गुणा करना है, इसको गुणा के 45, इसको गुणा के 44, दोनों का अंतर 1। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का नहीं लेना है, जो क्रॉस किया है देख लो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 3 है। डिस्टेंस कितना है? 3 है। तो सॉल्व किया, कितना आया हमारे पास में? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये तो है ही नहीं ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया? ये 30 साल, और इसको इससे गुणा कर दो, कितना? 6 चौक 24। डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर भी गलत आएगा आप लोगों को। इसको नहीं करना, आपको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करना है, हमेशा इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो 30 साल और 24 साल आंसर पूछा है। चिराग की वर्तमान आयु बताइए, तो आंसर में आएगा 24 साल का है चिराग अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं शानदार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बहुत प्यारा सा एक और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है 3:5 हो जाता है। तो वर्तमान में उनकी आयु कितनी है ये आपको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिंपल सा। तो आपको सिंपल क्यों लगने लगा? क्योंकि आप ट्रिक सीख चुके हो। तो हमें क्या ध्यान रखना है सबसे पहले कि पहले का रेशियो क्या है, वर्तमान का क्या है, या हमारा जो फॉर्मेट है उसको फॉलो कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ अनुपात, यहाँ कुछ अनुपात, यहाँ पर कुछ अनुपात, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। बात हो रही है ए और बी की, ए और बी हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में बोला है 7 साल बाद, तो वर्तमान से हम कहाँ गए? 7 साल बाद। तो 7 साल बाद कितना अनुपात हो जाएगा? 3:5 हो जाएगा। वर्तमान में कितना है? 1:2 है, हमें क्वेश्चन में दिया है। अब इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्वेश्चन में कोई काम नहीं आना वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों का अंतर 5 में 3 गया 2, 5 को इससे गुणा किया 5, 3 को इससे गुणा किया 6, 5 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ से यहाँ तक का टोटल कितना है? 7 है, तो ये 7 आ गया। कितना आ गया? 14 आ गया। 14 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 14 आएगा। 14 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 28 आएगा, ठीक है। तो वर्तमान में ए की उम्र कितनी है? 14, बी की उम्र कितनी है? 28 है। ये क्वेश्चन में पूछा था, हमने निकाल दिया, बहुत इजी। आप कभी भी गलती मत करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर दोगे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऊपर ही इसको मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर आपको जो फॉर्मेट बताया है इसी फॉर्मेट में आपको फॉलो करना है। तो जो रेशियो आप अभी तक एक्स वाई जेड करके करते थे, गपला करते थे, इधर उधर ले जा करके, वो नहीं करना। तो प्लस माइनस की गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। किसको प्लस में रखें, किसको माइनस रखें, किसको इधर रखें, किसका रेशियो किसका है, तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो करें, आपको क्वेश्चन बहुत इजी वे में निकल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर एज वाले क्वेश्चंस को, तो रेडियो में जितने भी आए क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।